हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम जो है सोलर सिस्टम का दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। पिछला भाग जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। पिछले भाग में हमने जो है सूरज और ग्रहों के बारे में बात की थी। इसके आगे हम बात कर रहे हैं सोलर सिस्टम पार्ट 2 में। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे है टाइप्स ऑफ प्लेनेट, मतलब ग्रहों के प्रकार। तो ग्रह जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दूरी के हिसाब से बांटे हुए हैं, इसलिए दो प्रकार के हैं। दो प्रकार के कौन कौन से? एक होता है आपका इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। तो इनर प्लेनेट कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ, और आउटर प्लेनेट भी कौन से होते हैं वो मैं बता देता हूँ। इनर प्लेनेट को हम पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और आउटर प्लेनेट को हम जोवियन ग्रह के नाम से भी जानते हैं, जोवियन। तो चलते हैं इनर प्लेनेट किसे कहते हैं। तो यहाँ पे एक जो है हमारे पास सौरमंडल का एक चित्र है, और यहाँ पे आपको इस सूर्य के 4 ग्रह दिख रहे होंगे सूर्य से। तो ये सूर्य के जो 4 ग्रह हैं, इन्हीं 4 ग्रहों को बोला जाता है इनर प्लेनेट। और आखिरी के ये 4 ग्रह जो दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है आउटर प्लेनेट। ठीक है, तो ये इनर हो गया और ये आउटर प्लेनेट हो गया। इनको हम बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इनको बोलते हैं जोवियन ग्रह। चलिए इसके बाद बात करते हैं। हमारा एक और ग्रह था प्लूटो, जो आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। तो इसको जो है पहले जो है हमारे 9 ग्रह होते थे जैसा कि आपको पता है, पर लेकिन अब जो है 9 से घटकर अब हो गए हैं 8। 8 क्यों हो गए? क्योंकि प्लूटो जो है वो ग्रह की डेफिनेशन सही से फॉलो नहीं कर पा रहा। तो इसको क्या करा, इसको हमने एक दूसरी श्रेणी में डाल दिया जिसको बोलते हैं हम बौने ग्रह। तो बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है प्लूटो को। तो अभी थोड़ा सा प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था बौने ग्रह में डाल दिया गया। तो बौने ग्रह में कौन कौन आते हैं? प्लूटो आते हैं, एक सेरेस आता है, एक चेरोन, एक ह्यूमिया और एक एरेस। तो ये कुछ जो है बौने ग्रह के उदाहरण है। बात करते हैं प्लूटो के बारे में थोड़ा सा। प्लूटो जो है एक पहले ग्रह था, उसको जो है 2006 में ग्रह से उठा के आपके ड्वार्फ प्लेनेट यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। और ये किसने डाला है? ये डाला है आपके IAU ने। IAU क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसकी एक बैठक हुई थी सन 2006 में, और ये हुई थी आपके प्राग में। तो प्राग में बैठक हुई थी, तब ये डिसाइड किया गया कि प्लूटो को जो है वो ग्रह से हटा के बौने ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लेनेट की श्रेणी में डाल देते हैं। उसके अलावा सेरेस और चेरोन इनको भी डाल दिया गया। बात कर लेते हैं थोड़ा IAU के बारे में। तो IAU जो क्या है, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इज एन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स। मतलब कि ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संघ है। एट द PhD लेवल एंड बियॉन्ड एक्टिव इन प्रोफेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन इन एस्ट्रोनॉमी। मतलब एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में ये काम करती है। इसके हेडक्वार्टर जो है, इसका मुख्यालय है पेरिस यानी कि फ्रांस। और ये कब बनी थी? ये बनी थी 28 जुलाई 1919 को। तो ये हो गए IAU के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा प्लूटो के बारे में बात कर लेते हैं। प्लूटो के बारे में क्यों? क्योंकि प्लूटो जो है पहले ग्रह था और इसको जो है 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो बात करते हैं प्लूटो। तो प्लूटो जो है सौरमंडल का पहले सबसे छोटा ग्रह था, लेकिन जब इसको ग्रह से हटा दिया तो अब सबसे छोटा ग्रह हो गया आपका बुध। इसके बाद ये सूर्य का चक्कर लगाता था 248 सालों में। इसकी खोज हुई थी 1930 में। इसकी खोज की थी क्लॉइड टॉमबैग। और जब इसको ग्रह से हटा के बौने ग्रह में डाला गया तो इसका नाम चेंज कर दिया। इसका नाम कर दिया 134340। और इसके आकार की बात करें तो आकार काफी बहुत ही छोटा था। बहुत छोटा मतलब ये है, अभी मैं आपको एक कंपैरिजन वाला चित्र दिखाता हूँ। तो ये देखिए, तो ये है हमारा अर्थ और ये है हमारा मून। ये मून से छोटा था, इस वजह से इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। इसके अलावा ये कक्षा को भी काटता था नेपच्यून की, जैसे कि ये नेपच्यून की कक्षा और ये प्लूटो की कक्षा है। तो ये क्या करता था, कुछ इस तरह से होके गुजरता था। तो इसलिए इसको क्या है, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। तो ये तो हो गई प्लूटो के बारे में बात। अब बात करते हैं उपग्रह के। उपग्रह क्या होते हैं? तो उपग्रह की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। और क्या होते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, और ये भी जो है ग्रहों की तरह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यानी कि ग्रह के चक्कर लगाते हैं और इनका खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं जैसे कि ग्रह होते हैं। बात करें हमारे ग्रहों में किस किस के पास उपग्रह, तो हमारे ग्रहों में सबसे पहले बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है हमारा जिसे हम चंद्रमा के नाम से बुलाते हैं। सभी ग्रहों के कुछ कुछ उपग्रह हैं जो मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो बात करते हैं पृथ्वी के चंद्रमा उपग्रह की। तो चंद्रमा जो है कुछ इस तरह से दिखाई देता है, और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भू आकृतियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। और इस पर क्या है, वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि इसका ग्रेविटी बहुत कम है। ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण। जब किसी ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता
तो क्या होता है, उस पर वायु नहीं रुक पाती, इसलिए वायुमंडल नहीं है यहाँ पे भी। इसके दक्षिणी ध्रुव पर, यह है नॉर्थ और यह है साउथ, इसके दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, एक लिबनिट्ज पर्वत है। लिबनिट्ज जो पर्वत है ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है। चंद्रमा जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है वो करता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट में। ये जो है चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है और ये अक्ष पे भी लगभग इसी समय में घूमता है, मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगभग वो इतने ही टाइम में कर पाता है। और इसी वजह से जो है हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड दिखाई देता है, दूसरी साइड हम देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पाते, जैसे कि मान लीजिए यह है आपका सूरज और ये है आपकी पृथ्वी और ये है आपका चंद्रमा। तो होता क्या है, जब जैसे ही सूर्य के सामने आता है इस साइड में, तो इस वाले पोर्शन में जो है चंद्रमा के इस वाले भाग में हो जाता है अंधेरा, और जब ये अंधेरा हो जाता है तो हम पृथ्वी के इस भाग से इसको कुछ देख नहीं पाते, और इसलिए इसका एक ही भाग हमें दिखाई देता है और एक भाग हम नहीं देख सकते। इसका केवल हम 57% भाग ही देख सकते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में आ जाता है और अंधेरे की वजह से हमें चंद्रमा पे कुछ दिखाई नहीं देता। इसी अंधकारमय क्षेत्र में आपके धूल के मैदान है, विशाल धूल के मैदान हैं, जिन्हें हम शांति सागर कहते हैं या फिर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी भी कहते हैं। और जो अंधकारमय वाला भाग है चंद्रमा का, उसी भाग पर हमने प्रथम मनुष्य को भेजा था, जिसको भेजा था नासा कौन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी, नासा ने भेजा था। कब भेजा था, यहाँ से तो निकले थे वो 15 जुलाई 1969 और चांद पर पहुँच गए थे वो 20 जुलाई 1969। ठीक है, तो इस तारीख को जो है वो चांद पर पहुँचे थे। और कौन कौन पहुँचे थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और एक और व्यक्ति थे एडविन बज एल्ड्रिन थे, जो चंद्रमा की सतह पर पहली बार उतरे थे, यानी कि किसी मनुष्य को हमने जो है चंद्रमा पर भेजा था। अब चंद्रमा से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजी से सुपर मून, ब्लू मून ईयर, ब्लड मून और सुपर ब्लू ब्लड मून क्या होते हैं, तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, देखिए वो स्थिति जब पूर्णिमा हो और पूर्णिमा के ही टाइम पे वो पृथ्वी के सबसे पास हो, पूर्णिमा के टाइम पे ही पृथ्वी के सबसे पास हो, तो उस स्थिति को हम बोलते हैं सुपर मून। सुपर मून में क्या होता है, चंद्रमा जो नॉर्मल स्थिति होती है उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, यानी कि वो बड़ा दिखाई देता है, 14% बड़ा दिखाई देता है, और चमकीला भी दिखाई देता है, जो कि 30% चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया सुपर मून। अब बात करते हैं ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है, जब एक महीने में 2 पूर्णिमाएं हो तो जो दूसरी पूर्णिमा रहेगी उसको हम बोलते हैं ब्लू मून। और जिस साल ये घटना होती है और ये घटना 2 या 2 से अधिक बार होती है उसको बोलते हैं ब्लू मून ईयर। तो ये कंडीशन हुई थी आपकी 2018 में। 2018 में कब, जनवरी में। एक पूर्णिमा रही थी आपकी 2 जनवरी को और एक रही थी आपकी 31 जनवरी को। तो ये जो है 2 पूर्णिमाओं के बीच में जो है 31 दिन से कम का अंतराल होता है, तब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लू मून। और जब ये कंडीशन 2 या 2 से अधिक बार हो जाती है तो उसको बोलते हैं अपन ब्लू मून ईयर। तो इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ब्लड मून। तो ब्लड मून क्या होता है, ब्लड मून चंद्र ग्रहण को बोलते हैं। जब पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है तो उसी को हम बोलते हैं ब्लड मून। चंद्र ग्रहण आपको पता ही है क्या होता है, चंद्र ग्रहण नहीं पता है तो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ब्लड मून किसे बोलते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण को। फिर होता है सुपर ब्लू ब्लड मून में क्या होता है, जब सारी स्थिति एक साथ हो जाए। कैसी स्थिति, जैसे कि सुपर मून में जब वो पृथ्वी के पास हो, पूर्णिमा हो, तो क्या होता है, वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है और ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ब्लू मून क्या होता है, जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमाएं हो और दूसरी पूर्णिमा के चांद को हम ब्लू मून कहते हैं। तो मान लीजिए ये दूसरी पूर्णिमा है और ब्लड मून क्या हो, उस दिन चंद्र ग्रहण भी हो। तो जब ये सारी चीजें इकट्ठी होती हैं तो उसको हम बोलते हैं सुपर ब्लू ब्लड मून। तो ये स्थिति शायद 2018 में हुई थी और 2018 में 31 जनवरी को ये घटना हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई मून्स के बारे में कुछ बात। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह बेसिकली छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के, जो स्पेस में घूमते रहते हैं। बेसिकली ये ज़्यादातर कहाँ घूमते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक एस्टेरॉयड का चित्र है जिसमें आप देख सकते हो एक छोटा सा पिंड है, पत्थर है, जिसको हम एस्टेरॉयड या क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए, ये है मंगल और ये है आपका जुपिटर। तो इसके बीच में जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादातर आपको यहीं पे मिलेंगे। और ये बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, पर कुछ कुछ बड़े भी होते हैं और कुछ छोटे भी होते हैं। तो इनको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह।
और यहाँ पे एक आपको एक पट्टी सी दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह की पट्टी या एस्ट्रॉयड बेल्ट के भी नाम से हम इसको जानते हैं। और ज़्यादातर ये यहीं पे मिलेंगे, इसके अलावा और भी आपको किसी कक्षा में दिख जाते हैं। और ये भी क्या करते हैं, ग्रहों के साथ साथ सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये हो गई आपकी एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह। फिर बात करते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स या पुच्छल तारे जिसे हम बोलते हैं, और या फिर हम बोलते हैं इसे धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है जो मिलके बना होता है आपकी बर्फ से और आपकी धूल से, और ये ऑब्जेक्ट काफ़ी छोटा होता है क्षुद्र ग्रह की तुलना में। और इनका मेन जो कंपोनेंट होता है वो आइस और डस्ट से ही मिलके बना होता है। और ये क्या करते हैं, एक तरह से सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और ये आपको मिलेंगे आपको हमारे सौरमंडल के बाहर से। और जब ये सूर्य के पास आते हैं तो इन पे जो बर्फ लगी होती है वो क्या होती है, बाष्पीकृत होना शुरू हो जाती है। और जब ये बाष्पीकृत होती है तो एक तरह से इनकी पूंछ बन जाती है, जिसे हम पुच्छल तारे के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक धूमकेतु है, हेली धूमकेतु। हेली जो धूमकेतु है वो क्या करता है, हर 76 साल में दिखाई देता है। तो उसका कुछ पथ इस तरह से है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा सन और ये हेली धूमकेतु। ये क्या करता है, हर 76 वर्ष में एक चक्कर लगा के वापस आता है। पिछली बार ये दिखाई दिया था 1986 में, और अब दिखाई देगा 2062 में। ये हेली धूमकेतु, वहाँ की सभी का टाइम निश्चित नहीं होता, पर लेकिन कुछ जो है वो लौट कर आ जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, ये क्षुद्र ग्रह की तरह ही होते हैं, पर ये बहुत छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही छोटे। जैसे कि यदि हम एस्टेरॉइड की बात करें तो एस्टेरॉइड मान लीजिए इतना बड़ा है। और ये कॉमेट्स, कॉमेट्स की एक खास बात ये है कि ये आइस और डस्ट से मिलकर बने होते हैं। और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पिंड होते हैं जो अंतरिक्ष में बिखरे होते हैं, कहीं भी घूम रहे होते हैं। तो जब ये ब्रह्मांड में होते हैं तब हम बोलते हैं मीटेरॉइड्स। देखिए मीटेरॉइड्स में 3 वर्ड रिलेटेड है, एक होता है मीटेरॉइड्स, एक होता है मीटियोर्स और एक होता है मीटियोराइट। तो तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जब ये पिंड अंतरिक्ष में ऐसे ही घूमता रहता है तो इसे हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। लेकिन जब पृथ्वी के वायुमंडल में कोई मीटेरॉइड आता है, मीटेरॉइड आने से क्या होता है कि वो पृथ्वी के वायुमंडल से घर्षण करता है, और जब वो घर्षण करता है तो उसमें आग सी लगने लगती है। आग मतलब लाइट जलने लगता है वो, और जलने से क्या होता है, आग निकलती है। और इसी को हम बोलते हैं टूटता तारा। आपने देखा होगा टूटते तारे, तो वो कुछ इसी तरह के मीटेरॉइड्स होते हैं, वो जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मीटियोर्स। और जब ये मीटियोर्स धरती तक पहुंच जाते हैं, वैसे तो धरती तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि ये धरती का वातावरण इतना सघन है और इतना तनावपूर्ण है कि वो जो है वायुमंडल में ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभार कुछ जो हैं वो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं और पृथ्वी की सतह पर जाके एक गड्ढा बना देते हैं। तो जब ये पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाते हैं तब हम उनको बोलते हैं मीटियोराइट्स। हिंदी में यदि बात करें तो यदि आपको अंतरिक्ष में दिखाई दे रहा है तो उसको बोलते हैं उल्का, और जब ये आपकी धरती पर आ जाता है तब हम उसको बोलते हैं उल्का पिंड। तो इस तरीके से जो है हमारे सौरमंडल में सारे ऑब्जेक्ट रहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।